हेलो एवरीवन। हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि छठ पर्व की तिथियां कौन कौन सी हैं, छठ पर्व कब से प्रारंभ होगा एवं छठ पर्व का समापन कब होगा, व्रत का पारण कब होगा, संध्या अर्घ्य कब देंगे, सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य कब देंगे और साथ में छठ पर्व की पौराणिक कथा सुनाई जाएगी जो कि माता द्रौपदी से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक छठ महापर्व मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्यदेव की पूजा होती है और छठ व्रत खास तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। छठ पर्व पर छठी मैया की जयकारे के साथ साथ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। छठ पर्व दीपावली की 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ के महापर्व को करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण व्रत होता है। छठ व्रत की सबसे महत्वपूर्ण तिथि रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होती है। सूर्योपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। और अब हम छठ पूजा व्रत कथा का श्रवण करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बहुत समय पहले प्रियंवद नामक राजा थे जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफ़ी समय हो जाने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए कई जतन किए। इसके बाद उन्होंने महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न करने के बाद महर्षि ने राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खीर खाने को दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई। इससे दोनों के साथ साथ प्रजा काफ़ी खुशी हो गई। समय के साथ महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उन्हें मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इससे राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने निराश होकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जैसे ही राजा ने प्राण त्यागने की कोशिश की तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि वह षष्ठी देवी हैं और वह लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हैं। इसके साथ ही जो लोग मेरी सच्चे मन से आराधना करते हैं मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान दूंगी। देवी की आज्ञा मानकर राजा प्रियंवद ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को देवी षष्ठी का विधि विधान से पूजन किया, जिसके फलस्वरूप राजा की पत्नी फिर से गर्भवती हुई और उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा माना जाता है तभी से छठ पर्व मनाया जाने लगा। जो व्यक्ति छठ पर्व की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखते हैं तो छठी मैया उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। छठ पर्व के दौरान व्रती तीसरे और चौथे दिन पवित्र नदी या तालाब में कमर तक जल के अंदर खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। और अब हम जानेंगे कि छठी मैया कौन है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्यदेव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे यह पूजा की जाती है। छठी माँ यानी कि छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री
प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है। जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं, वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी को पूजा जाता है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी भी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। यह त्योहार 4 दिनों का होता है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती के लिए कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं कि इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये छठ पर्व से संबंधित संपूर्ण जानकारी थी, छठी मैया की कथा थी। यदि आपको आज का वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी छठ पर्व से संबंधित संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें। आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव।